Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to continue the topic that is coordinate geometry. In coordinate geometry we have already discussed about distance formula. What is distance formula? It is the formula that we use to find the distances. Related to distances we have so many problems that we have already discussed in the previous lecture. So today we are going to some another problems related to this topic. Let's see. देखिए एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है ये, इट इज रिलेटेड टू सर्कल. इट इज रिलेटेड टू सर्कल. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं. आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन. जस्ट गेट दैट क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. जरा देखिए, लेट सपोज देयर इज अ सर्कल. लेट सपोज देयर इज अ सर्कल. दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कल. इफ इट इज अ सर्कल देन देयर शुड बी अ सेंटर ऑफ द सर्कल, because if you draw a circle then there is a need of a center of a circle. So this is what, this is the center of the circle and say this is C. This is C. Are you getting? This is C. So if this is a point, suppose that this is the Cartesian. This is what? This is Cartesian plane. If there is something in the Cartesian plane, there should be some coordinates. Are you getting? There should be some coordinates. If there is something in this space, there should be some coordinates. In this space it is the 3D system. There should be x, y, z coordinates. But in this, here it is 2D system, 2D Cartesian system, and hence there should be two coordinates. समझ में आ रहा है? एक कोऑर्डिनेट होगा x का होगा, y का होगा. Are you getting? तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये जो सेंटर पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3y. Are you getting? And on the circumference of the circle there are 2 points. On the circumference of circle there are 2 points. This is what, this is the circumference. You can say this is the periphery of the circle. Are you getting? इस पर क्या दे रखे हैं, इस पर क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं. एक पॉइंट दे रखा है A और एक पॉइंट दे रखा है B. This is also in the plane. So इसके भी क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. तो इसके भी दे रखे हैं. इसके क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, -1, y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A. आर यू गेटिंग? एंड फॉर B इट इज 5, 7. दिस इज राइट. दिस इज द क्वेश्चन इन विच व्हाट यू हैव टू डू. ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा. दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर सेंटर. This is the coordinate of center, this is the coordinate of B point, and this is the coordinate of A point. You have to find the value of y. You have to find the value of y. आपको ये y का वैल्यू निकालना है. आप ये y का वैल्यू निकाल दीजिए, काम बन जाएगा. Are you getting? What you have to do here, y का वैल्यू निकालना है. किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा? You know, if you draw a line from the center of a circle to the periphery of the circle. Are you getting? आप यहां से सेंटर से इसके पेरीफेरी पर यानी इस बाउंड्री पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस हमेशा सेम रहती है. आपको क्या है, सर्कल मिलता कब है? सर्कल इज नथिंग, इट इज द लोकस. इट इज द लोकस of the point which is at equidistance from a reference point. Are you getting? We have taken a reference point. We have taken. सर्कल कैसे बनता है? सर्कल कैसे बनता है? हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. जब हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इस रेफरेंस पॉइंट से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लें इसके चारों तरफ जिसकी डिस्टेंस यहां से सेम रहे. लेट सपोज देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज r. आर यू गेटिंग? मैंने दूसरा पॉइंट और ले लिया. अगर ये डिस्टेंस भी r रहे, मैंने एक और पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस भी क्या रहे, r रहे. मैंने एक और पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस भी क्या रहे, r रहे. ऐसे ही जब ये डिस्टेंस सेम रहती है तो क्या मिल जाता है हमें? सर्कल मिल जाता है. यही तो चीज होती है. तो जब कभी भी मैं सेंटर से इस पेरीफेरी पर कोई लाइन डालता हूं, फ्रॉम हियर टू देयर, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी सिंपल टू. तो इसको समझिए, इसको मैं इरेज करता हूं. आगे देखिए, अब ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें अब ज्यादा कुछ करना नहीं है. मैं इसको खत्म कर देता हूं. यहां से क्या होगा देखो, देखिए, तो यहां से मैं एक ये डाल दे रहा हूं और एक ये डाल दे रहा हूं. तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. ये रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट. यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट. ये सर्कल है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. समझ में आया? सिंस AC and BC are the
रेडियस ऑफ सर्कल एंड हेंस AC should be equal to BC. होना चाहिए कि नहीं बोलो? Now you have the distance formula. By the distance formula you can find AC and BC as well. Now apply the distance formula here. Apply the distance formula here. What is the distance formula? Distance formula is nothing. It just is D is equal to under root y2 minus y1 का whole square plus x2 minus x1 का whole square. This is what? This is the distance formula. Are you getting? Are you getting? समझ में आ रहा है अभी? जरा देखो, अब यहां से क्या करना है आपको? आपको इसके लिए लगाइए AC के लिए. किसके लिए? AC के लिए. I am doing this for AC. AC के लिए बताइए. तो देखिए 2 minus minus 1, 2 minus minus 1, x2 y2, x1 y1. Are you getting for AC? तो यहां से क्या होगा? 2 minus minus y1. Are you getting? Whole square plus y2 minus y1. y2 is what? Minus 3y minus y. Are you getting? इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर. और ऊपर क्या चलता है? स्क्वायर रूट चलता है. Are you getting? समझ में आ रहा है भाई? जरा देखिए सर. अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा? दिस इज वेरी सिंपल. इसको आप जल्दी से कर दीजिए. 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9. यहां पे करोगे कितना हो जाएगा? माइनस 3y माइनस y माइनस 4y हो जाएगा. माइनस 4y का स्क्वायर करोगे तो ये 16y स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर हुआ? तो आपके पास AC आ गया. नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ BC ऑल्सो. BC की भी निकालिए. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ BC के लिए. BC के लिए लिख रहा हूँ, जरा देखिए. BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 minus 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y minus 7 माइनस 3y minus 7. कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो यहां से देखिए, इसको करोगे सॉल्व तो क्या आगा? दिख रहा है? ये इसमें विजिबल है. यहां से 2 में से 5 यानी माइनस 3 बचेगा. माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? इसको अभी एज इट इज रहने दो. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? अब देखिए जरा, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब यहां से क्या देखो, ये AC है, ये BC है. सिंस AC एंड BC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड हेंस दे शुड बी इक्वल. तो इनको इक्वल कर दीजिए. क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए. इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से. क्लियर हो रहा है? मैं इरेज कर दूं मैं इसको थोड़ा. ठीक है, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं. जरा ध्यान दीजिए, मैं सर्कल को भी इरेज कर रहा हूं. जस्ट रिमेंबर द कोऑर्डिनेट्स. आपको कोऑर्डिनेट्स याद करने पड़ेंगे. चलो मैं यहां पे कर दे रहा हूं. मैं यहां पे कर दे रहा हूं. जरा देखो, इसको और इसको इक्वल कर रहा हूं. AC और BC इक्वल होगा तो इसको लिख रहा हूं. देखो, अंडर रूट 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा. अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं. जरा देखिए, अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग रूट्स हटाने हैं. दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएंगे. रूट हट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 9 प्लस 16y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर. क्लियर हुआ? इनको सॉल्व कर दो. देखिए 9 से 9 गया, 9 से 9 गया. अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप? 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो. और ये क्या है? माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे, एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये कैसे आ जाएगा? 4y इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा. आर यू गेटिंग और नॉट? आई एम चेंजिंग द वे. मैंने उसको सॉल्व ना करते हुए फॉर मेकिंग इट सिंपल आई एम डूइंग दिस. समझ में आ रहा है? इसको मैं थोड़ा करता तो क्या करता, यहीं पे इसको सॉल्व कर देता. इसको सॉल्व कर देता तो देन यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको यहां से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती, देन यू विल सॉल्व दैट. बट मैंने क्या किया? मैंने इसको सिंपल सॉल्व करा. मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैंने क्या करा? इसको रूट में ले गया. अब आपके पास आसानी से यहां से देख लो, यहां पर कर रहा हूं, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं इधर. तो यहां से आपको मिलेगा 4y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस. यहां पर प्लस माइनस आता है कि नहीं? तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा. कितना आ जाएगा? माइनस 3y माइनस 7. अब आपके पास ये कंडीशन मिल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है भाई? कार्टेशियन है, कार्टेशियन में नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है. क्लियर हो रहा है भाई? नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है. तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. इट इज इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ऑल्सो. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. इट इज
क्लियर हो रहा है? तो आगे चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये मिल गया, आपको y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकालना था। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब यहां से आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। देखो इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। केस फर्स्ट में क्या ले रहा हूं, व्हेन इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ले रहा हूं। क्लियर हो रहा है? तो यहां से क्या आएगा, देखो 4y विल बी इक्वल टू -3y - 7 आएगा। तो ये 3y इधर चला जाएगा, तो 4y + 3y हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -7 होगा। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू -7, y विल बी इक्वल टू -1। समझ में आया? क्लियर हुआ भाई? तो आपके पास y का वैल्यू -1 आ गया, कब, जब आपने यहां से पॉजिटिव वैल्यू ली। तो एक और वैल्यू आएगी अभी, अगर आपने जब पॉजिटिव ली थी तो इस केस में आपका जो c कोऑर्डिनेट है, इस केस में जो आपका c कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2, -3। y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू कितना, -1। तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 2, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो, हो जाएगा। पॉजिटिव केस की बात कर, जब पॉजिटिव केस होगा तो ये आएगा। अब मैं नेगेटिव केस की बात कर रहा हूं, जरा देखिए, ये रहा। इसको मैं अब यहाँ पर केस सेकंड में जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं, केस सेकंड में। कब, जब नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं तो क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू कितना, -3y - 7। बोलो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जरा देखो इधर, यहां से क्या होगा, 4y दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 3y ये +7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैं इसको भी यहां से हटा दूं, इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां से देखो जरा, यहां से क्या होगा, यहां से ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो 4y - 3y दैट विल बी इक्वल टू 7, देन y विल बी इक्वल टू 7। क्लियर हुआ? अब जब ये नेगेटिव है तो अब ये कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब ये सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, -3 × 7, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो यहां से c का वैल्यू, c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, -20। समझ में आया? These are the coordinate of center when it is positive or negative। आपको y का वैल्यू निकालना था, देखो y का वैल्यू निकाल दिया। और एक और चीज पूछ सकता है क्वेश्चन में, अब वो ये भी कह सकता है, also find the radius, also find the radius, this is your radius, this is your radius। एक निकाल दो, सब सेम रहती है। आपको क्या करना पड़ेगा, now you have this coordinate, now you have this coordinate with y value। तो ये कोऑर्डिनेट आपको 2 बार निकालनी पड़ेगी रेडियस, दोनों केस में सेम आनी चाहिए, रेडियस कभी बदलेगी नहीं, रेडियस कभी बदलेगी नहीं। तो आपका ये देखिए 2, 3 हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट, और क्या हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट ये हो सकता है 2, -21, 2, -21। समझ में आ रहा है भाई? तो ये 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। आप क्या करिए, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस ही तो निकालना है, रेडियस निकालना है। जरा देखिए रेडियस कैसे आएगा, रेडियस किसके बराबर है, AC के और BC के। चाहे आप AC निकाल दो, चाहे BC निकाल दो। समझ में आ गया? तो जब आपको AC निकालना है तो AC का ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AC निकाल दो। AC निकाल लोगे तो यहां से कितना आएगा, देखो 2 - 5, 2 - 5। यहां से वेरीफाई भी हो जाएगा, यहां से वेरीफाई भी हो जाएगा। आप इसको लेके निकालो तो डिस्टेंस निकालो, यहां से इसको लेके निकालो तो डिस्टेंस निकालो। अगर डिस्टेंस सेम आती है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यहां से समझ में आया? वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, यहां से वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना, 2 - 5 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस 3 - 7 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 25 आ गया, तो यहां से कितना आएगा, 5 यूनिट। मैं नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, यहाँ पर प्लस माइनस तो आता, लेकिन मेरे को मालूम है मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, रेडियस निकाल रहा हूँ तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो ये हो गई, ये इसीलिए मैंने पॉजिटिव किया है। अब आप इसको इस पॉइंट से निकाल दीजिए, दोबारा से, इससे दोबारा AC निकाल रहा हूं, तो देखिए जरा 2, -5 दैट विल बी व्हाट, कितना होगा, 9 होगा। अब यहां से -21 और -7 है ना, ये तो कितना आएगा, ये तो अलग हो जाएगा। इसको करो 28 का कितना होता है,
4 2 16 22 और ये कितना हो जाएगा 16 5 4 8 7 ये तो होगा 9 प्लस, तो कुछ ऐसे आ रहा है क्या? क्या दिक्कत आ गई इसमें भाई? कौन सी एक्सरसाइज है जी? है अबे एक्सरसाइज बता। 301 आंसर तो सही है, सही है। देखो वो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसमें। देखो ये यहां से क्या होगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 793 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 28.1 यूनिट। देखो वो मैंने बीच में बोल दिया कि जो रेडियस है सेम रहेगी। रेडियस सेम कब रहेगी, इस बात को थोड़ा क्लियर कर लो। जब आप इस कोऑर्डिनेट को लेते हो तो ये दोनों सेम रहेंगे, समझ में आया? जब आप सेंटर बदल दोगे तो सर्कल बदल नहीं जाएगा। आप सेंटर के कोऑर्डिनेट बदल दोगे तो जब आप ड्रॉ करोगे तो वो पूरा नहीं बदल जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ सकती है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? यहां पर क्या है, ये सेंटर बदल रहा है जब कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो क्लियर हो रहा है। वो पीछे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गए, लेकिन ये सेंटर बदल रहा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बदल रहा है। देखिए ये पहले पॉजिटिव में था, ये आपका क्या होता है, देखो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कौन सा होता है, फोर्थ। ये देखो पहले 2,3 आया था, ये सब इस क्वाड्रेंट में था, दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, समझ में आया? लेकिन अब ये कहां पहुंच गया, अब ये कहां पहुंच गया भाई, अब ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई में पहुंच गया, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई फोर्थ में पहुंच गया। और अब इसका सेंटर क्या नहीं है, 2,3 नहीं है। जब सेंटर 2,3 होता तो ये कहां होता, कहीं यहां पर सेंटर होता, इसका यहां पर सेंटर होता, तो फिर इसके हिसाब से ये बनता। अब इसका सेंटर कहां पहुंच गया, 2, व्हाट -21, समझ में आया? देखो x तो सिमिलर है लेकिन y बढ़ गया, y के बढ़ने से रेडियस में चेंज आएगा, समझ में आया? y के बढ़ने से रेडियस में चेंज आएगा तो उसका बढ़ जाएगा सर्कल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? तो इसमें क्या है, जब आप इस केस को लेते हो तो आप वेरीफाई करना चाहते हो तो BC निकालो और AC निकालो, दोनों कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब जब आप सेंटर बदल रहे हो तो BC बदलेगा, लेकिन BC बदल तो जाएगा, लेकिन इस केस में AC की वैल्यू भी वही आएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? आगे चलते हैं। आगे और कुछ पूछना है और नहीं पूछना तो चलो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं। सारे क्वेश्चन हो गए इसके, सारे क्वेश्चन हो गए क्या, नहीं बोलो, नहीं हुए? कितने करें हैं? हाँ कितने करें भाई? कितने करे हैं? देखो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। वो कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। 2015 में आया है। किसमें आया है? 2015 CBSE 2015 में आया है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, दे आर 3 पॉइंट्स गिवन, 3 पॉइंट्स गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हो गया A, A, एक पॉइंट दे रखा है उसने B पॉइंट कितना दे रखा है, -A, ठीक है भाई। और आपका जो C पॉइंट है वो कितना दे रखा है, -√3A, √3A। क्लियर हुआ भाई? ये आपको क्या दे रखा है, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के, ये 3 वर्टिसेस है। दीज आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो वो क्या कह रहा है, सो दैट द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, हमें क्या शो करना है, इस ट्राइंगल को हमें इक्विलैटरल शो करना है। क्या शो करना है भाई, ट्राइंगल को इक्विलैटरल शो करना है। क्लियर हुआ? इक्विलैटरल शो करना है। फिर इक्विलैटरल अगर ये हो जाए तो फिर उसका एरिया और निकाल दो। क्या निकाल दो? एरिया और निकाल दो। समझ में आया? तो जरा देखो, तो हम मान पहले क्या बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ट्राइंगल बना लीजिए।
मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं। आई एम जस्ट ड्राइंग द ट्राइंगल, आई एम नॉट सेइंग इट इज इक्विलेटरल, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट। आर यू गेटिंग? तो यहां से क्या है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्लियर हुआ? मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब ट्राइंगल बनाने के बाद क्या कर रहा हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट वो वर्टिसेस को यहां पर असाइन कर दे रहा हूं। ये देखिए ए, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा ए, बी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए कॉमा माइनस ए, सी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस रूट 3a कॉमा रूट 3a। क्लियर हुआ? अब यहां से आपको क्या करना है, जरा देखिए, आपको इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल बनाना है। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको क्या करना है, यहां पर आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। यू हैव टू फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी। इफ यू फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, कंडीशन 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 फॉर अ ट्राइंगल, कंडीशन फॉर अ ट्राइंगल टू बी इक्विलेटरल, टू बी इक्विलेटरल इज व्हाट, इज कितनी क्या होगी, ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, बी सी शुड बी इक्वल टू सी ए। होना चाहिए कि नहीं, बोलो? ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होगा, जब ये कंडीशन हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 by 1 ये डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी। यू हैव द फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आल्सो, बिकॉज यू हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर यू गेटिंग? तो यहां से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इज गिवन, थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, यू हैव टू प्रूव द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड आल्सो फाइंड द एरिया। इफ इट इज इक्विलेटरल देन फाइंड द एरिया। अगर इक्विलेटरल है तो इसका एरिया निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? तो जरा देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए बी निकाल रहा हूं। तो यहां से देखिए ऊपर कर रहा हूं ए बी, ए बी की बात कर रहा हूं। यहां से ए बी मैं निकालूंगा तो क्या होगा, माइनस ए अंडर रूट माइनस ए। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं भाई, डायरेक्ट लगा रहा हूं, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए अगेन, आर यू गेटिंग, माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर टू ऑल। यहां से क्या होगा, देखो ये माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी ये सेम हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल व्हाट यू विल गेट, 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2√2a मिल जाएगा, 2√2a यूनिट्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आपको ए बी मिला। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बी सी। यहां पर मैं बी सी कर रहा हूं, यहां पर मैं बी सी कर रहा हूं। तो बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट माइनस रूट 3a माइनस ए, माइनस रूट 3a माइनस ए। इट डजेंट मैटर कि आप इसको x2 y2 ले रहे हो, इसको x1 y1 ले रहे हो, आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो, इसको भी x1 y1 ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सेम आएगा। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कैसे भी करके कर सकते हो। तो देखिए माइनस रूट 3a माइनस ए। अच्छा, ये चलो इसको एसी कर दो, फिर इसको एसी कर दो, निकालनी तो है, निकालनी तो है, एसी निकाल दे रहा हूं पहले। तो माइनस रूट 3a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3a माइनस ए माइनस ये ए और आएगा होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? माइनस रूट 3a माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहां पर देखिए माइनस, सॉरी यार माइनस क्यों आ रहा है, रूट 3a माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज फाइन। तो यहां से देखो इसको सॉल्व कर दो। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो जरा देखना, जरा ध्यान से क्या आएगा। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, जरा देखो। यहां से आप ए कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहां से आपके पास क्या बचेगा, माइनस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहां से आप क्या करो, यहां से भी आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर क्या बचेगा, यही तो बचेगा, बोलो बचेगा। अब यहां से देखो ए तो बाहर आ गया, अब इसको देखो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा रूट से। क्लियर हो रहा है? ए स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा तो ए बाहर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखो ये भी माइनस
ये भी माइनस, यहां पर प्लस लगाओ, प्लस 2 इंटू माइनस रूट 3 इंटू माइनस 1, आर यू गेटिंग? प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर का ए तो बाहर चला गया, अब इसको बोल लो रूट 3 का स्क्वायर व्हाट 3, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, आर यू गेटिंग? 3 नहीं, ये रूट 3 है, कितना है रूट 3। देखो यहां पर मैंने माइनस कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, अगर आप यहां पर प्लस कर दे तो आपको यहां पर माइनस 1 को रखना पड़ता, एक ही बात है, वो एक ही बात है, इसको समझ सकते हो आप, क्लियर हो रहा है? तो अब यहां से क्या करिए, बच्चों वाली बातें हैं यार। अब यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, अब यहां से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा, और ये आपको माइनस का 2 इंटू रूट 3 मिल रहा है, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपको बाद में क्या मिल जाएगा, देखो 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 4 देखो 8 हो गया, तो यहां से फिर से आपको क्या मिल गया, 2 रूट 2 a यूनिट मिला। देखो ये भी इतना ही आया था, ये भी इतना ही आया है। अब देखो एक और रह गया, क्या रह गया, BC और रह गया, इस BC को और हम इधर कर देते हैं, BC निकाल लो, BC इज व्हाट माइनस रूट 3a माइनस ए, माइनस रूट 3a माइनस माइनस ए, आर यू गेटिंग? माइनस रूट 3a माइनस ए, क्लियर हुआ? इसका होल स्क्वायर प्लस रूट 3a माइनस ए, क्लियर आ रहा है समझ में? अब यहां से देखो, अब इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस रूट 3a प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई? माइनस रूट 3a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट 3a प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ? अब देखो इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इसको खोल दो, क्या कर दो, इसके होल स्क्वायर खोल दो, यहां से वैसे तो ये कॉमन ले सकते हो, जैसे इसमें लिया था, तो इसमें भी ये कॉमन ले लूं, चलो इसको ऐसे ही खोल देते हैं। अभी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आएगा माइनस 2 इंटू रूट 3a इंटू ए आएगा, बोलो ये वाला प्लस साइन, यहां पर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा रूट 3a का स्क्वायर, क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है? और ये a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आएगा प्लस 2 इंटू रूट 3a इंटू ए आएगा, बोलो ये सब आगे चल रहा है, यहां पर चल रहा था, ये सब जगह कम थी, ठीक है? तो अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो आपको क्या मिला, 3 प्लस 3 6 और 2 8a स्क्वायर, तो यहां से भी क्या आ गया, 2 रूट 2 a यूनिट्स आ गया, बोलो। तो अब हमें यहां से क्या मिल गया, देखो जरा ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भैया, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं ये नहीं पता, ये दिख रहा है, देखो यहां पर देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज AB, दिस इज व्हाट, दिस इज AB, दिस इज व्हाट, दिस इज BC, दिस इज BC, दिख रहा है? एंड दिस इज AB एंड दिस इज व्हाट AC, समझ में आया? क्लियर हुआ? AC और CA एक ही बात है, CA या फिर AC सिमिलर, डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है? तो देखो तीनों इक्वल आ रही है, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव कंक्लूड, यहां से हमें क्या मिला, AB इज इक्वल टू व्हाट, BC दैट इज इक्वल टू AC, समझ में आया? Therefore the given triangle is what, equilateral triangle, therefore the given triangle is what, equilateral triangle, समझ में आया भाई? क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, therefore the given triangle is equilateral triangle, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, समझ में आया? रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, कल मैंने होमवर्क दिया था, पता नहीं तुम लोगों ने किया कि नहीं, मैंने कल जानबूझकर गलत लिखा था, हाँ मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था रूट 3/4 साइड का क्यूब और एक लिखा था 4/√3 साइड का क्यूब, मैंने दोनों ही गलत लिखे थे, उसमें पता करके आना था तुम्हें कौन सा सही है, दोनों ही गलत थे उसमें,
समझ में आ रहा है? लेकिन सही ये है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आपके पास साइड आ चुकी है, कितनी आई है? 2√2a, 2√2 आई है कि नहीं? अरे ए भी है साथ में, ये दिख रहा है, ये रहा है। तो आप यहां पर इसको रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 2√2a का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से क्या मिल जाएगा भाई? आपको एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? यहां से इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 2a², कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या हो गया? देखो 4 से 4 गया, तो 2√3a² स्क्वायर यूनिट्स आ गया। बोलो, दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट? दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? दिस इज नथिंग, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट वी हैव टू फाइंड। कैसे निकालते हैं? समझ में आया? कैसे निकालते हैं समझ में आया? क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन पूछना है? और कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो।